बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वक्त दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी जंग अब नहीं छिड़ने जा रही, तो वो आज जरा समझ ले। अमेरिका ने अपनी नेवी का 1/3 हिस्सा मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं 1/3 हिस्सा क्या है? यानी आप अपनी नेवी के जहाज, अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1/3 यानी 33% नेवी इस वक्त रवाना कर दी गई है मिडिल ईस्ट में। और ये आज तक अमेरिका ने कभी नहीं किया। सोचे 1945 के बाद से लेकर ये अब 2024 तक इससे बड़ी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई है। तो इराक जंग में नहीं हुई, कभी अमेरिका ने रवाना नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी 1/3 फौज को, जो नेवी की है, उसको रवाना कर दिया है लड़ने के लिए। 7 एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, नेवी के जहाज, जितनी चीजें हो सकती हैं वो रवाना कर दी। और तारीख में इतनी बड़ी जंग आखिरी दफा जो थी वो दूसरी आलमी जंग थी। अब उसके बाद ये तीसरी आलमी जंग की जो तैयारियां हैं उसमें असल में अमेरिका ने ये काम शुरू किया। और तारीख में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि अमेरिका ही वो वाहिद फसाद था जो जंग में शिरकत के लिए आ रहा था। अब आप जरा अंदाजा करें, जब आप अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा रवाना कर देते हैं नेवी का, तो इसका क्या मतलब है? आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं? आप मिडिल ईस्ट बचाने के लिए आ रहे हैं? मिडिल ईस्ट में आग लगने वाली है और ये इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है, इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली कि जिसमें आपको क्या लगता है वो इसराइल को बचाने के लिए आ रहे हैं, वो इस्लामिक कंट्रीज को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। ये 1/3 जो है ये करने क्या चाह रहा है? आप जरा चाइना का सुनिए। चाइना ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है एटमी जंग होने का। और अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी जंग करवाने के पीछे आ रहा है। उसने कहा पूरी दुनिया पर एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अब बताइए कब आखिरी दफा आपको चाइना की ये गुफ्तगू सुनने को मिली थी? चाइना ऐसी गुफ्तगू नहीं करता आम रूटीन के अंदर। लेकिन अब अगर चाइना ने गुफ्तगू करना शुरू की है तो समझ ले वो अपनी इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर करते हैं। चाइनीज वो लोग हैं कि जो हमेशा 100 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। यानी आज अगर उन्होंने अपना फोकस इस वक्त रखा हुआ है तो 2075 पर रखा हुआ है, जब आप और हम शायद जिंदा भी ना होंगे उस वक्त तक। और उन्होंने अगली जनरेशन टू जनरेशन का फोकस रखा हुआ है कि हमने ये ग्रोथ लेनी है। वो कह रहा है कि अमेरिका इस वक्त एटमी जंग करवाने के लिए आ रहा है और सबसे बड़ा खतरा अगर पूरे वर्ल्ड को तबाही का है तो वो अमेरिका की जानिब से। अब आप जरा 2 मिनट के लिए इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका की नेवी का ये मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सब ढकोसला है, बकवास है, ये कुछ भी नहीं होना। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप याद रखिएगा, बहुत देर हो जाएगी इस्लामिक वर्ल्ड को ये बात समझते हुए कि वो टाइम आने वाला है कि जब इनको ये बात समझ आएगी कि हम आपस में लड़ते रहे, असल में तो हमारा जो दुश्मन था वो तो या अमेरिका था या इजराइल था। अब आप ये सोचें कि छोटा सा मुल्क है, उसके लिए अमेरिका अपनी 1/3 नेवी को लेकर आ गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जिसमें से 1/3 तो सिर्फ अमेरिका के पास है। और अमेरिका के पास उसमें न्यूक्लियर भी है, सबमरीन और चीजें और पता नहीं न जाने और क्या क्या कुछ है। तो वो सारा कुछ लेकर आ गया मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मिडिल ईस्ट में जब वो लेकर आ रहा है तो वो क्या करने के लिए आ रहा है? वो जंग करने के लिए आ रहा है। ये जो अभी हम देख रहे हैं जी, वो अमेरिका ने कहा डील, ये सब बकवास है। आप याद रखिएगा, ईरान चाहे अगले 100 साल तक भी इजराइल पर हमला ना करने का प्लान कर ले, फिर भी इसराइल ने हमला करना ही करना है। और ये जंग उसने छेड़नी है, चाहे आप जो मर्जी कर लें, उसने हमला करना है। अगर ईरान थोड़ा सा और वेट कर लेता है तो आप देखेंगे कि अगला जो स्ट्राइक है वो ये होने जा रहा है ईरान के ऊपर। अब आप सोचें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर हम किस जगह पर खड़े हैं कि अमेरिका ने क्लियरली कर दिया कि जो तुम्हारे रास्ते के अंदर आएगा हम उसको उड़ा कर रख देंगे। वैसे तो आपको ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जी फलाना कर रहा है, वो जी हम तो चाह रहे हैं सुलह हो जाए, सब ढकोसले हैं, झूठ है, ये इनका गेम प्लान है। आप ये देखें कि नेतन्याहू ने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलना था और इस सूरत हाल में उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुमने ये कहा कि मैं लंदन जाऊंगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं तुम देखना। आप इमेजिन कर लें यूरोप की क्या सूरत हाल हो चुकी है कि चाइना को इस वक्त मैदान में उतरना पड़ेगा,
और रूस को उतरना पड़ेगा। और रूस को कंटेन करने के लिए आपको पता है कि ये पूरी तरह वहाँ पर असला हथियार अपनी पूरी जंग वहाँ पर शुरू कर दी है। आप इमेजिन कर ले, जंग शुरू की है कि रमज़ान कादरेव को, ये आपको पता है कि चेचनिया का फाइटर जो है पुतिन का राइट हैंड है, उसको इलॉन मस्क ने टेस्ला का ये साइबर ट्रक दिया और ये सारी दुनिया में बड़ा फेमस है। उसने क्या किया, उसके ऊपर मशीन गन लगाई और मशीन गन लगाकर वो आगे मूव कर रहा है। और उसने इलॉन मस्क का शुक्रिया अदा किया और क्या था कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ यूक्रेन में, वहाँ पर जाकर हमने इसको मारना है। और इस सूरत हाल में वो असल में तजर्बा करने जा रहे हैं कि हम इस पर मशीन गन लगाकर कैसे यूक्रेन के लोगों को रास्ते से हटा सकते हैं, यानी जो फौज है उनकी, उनके खिलाफ वो जंग कर सकते हैं। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमारी, देखिए कुछ अरसे तक अगर ट्रम्प आ जाता तो ये सूरत हाल बड़ी बदल जानी थी। अब यहाँ सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। रूस को वो कंटेन वहां पर कर रहे हैं, चाइना को उन्होंने इंडिया के थ्रू करवाना था, इंडिया तैयार नहीं हुआ। लेकिन मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिका ने फैसला किया है कि मैं अपने बहरी बेड़े और 1/3 फौज लेकर आ रहा हूं, यानी आलमी जंग का बिल्कुल खतरा हमारे और आपके सर पर खड़ा है। आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल में चाइनीज, और यही वो वजह है कि रूस को इस वक्त ईरान ने कहा, चाइना रूस को, कि आप अपनी नेवी को यहाँ पर लेकर हैं। तो वो कहते हैं कि जी हम अपनी नेवी को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके बाद तो कोई रास्ता बचता नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जी इसराइल ने वो मुज़ाकरात करने या फलाना करना है, जिन्होंने ये कहा है कि हमें इस वक्त जंग की इतनी ज़रूरत है कि हमने अपना वजूद बरकरार रखना है। आप जानते हैं कि इस वक्त सारे हिसाब लगा रहे हैं, ये वक्त ठीक है हमले का, ये वक्त ठीक है फलाना कर रहे हैं। ये इस वक्त गजा डील की जो सारी कहानी है, ये सब ड्रामा है। आप इसको भूल जाएं, आप फोकस करें, छोड़ें सारी बातों को। अमेरिका की नेवी के जो आ रहे हैं यहाँ पर इतने फ्लीट और ये तमाम चीज़ें, वो किस लिए आ रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज़ ने इनकार किया हुआ है उनको, वो वहाँ पर सब कुछ लेकर आ रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला करना है। अब ये चारों तरफ से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने जा रहे हैं। इन्होंने लेबनान पर हमला करना, यहाँ से उनके तैयारे उड़ेंगे। ये इतनी खतरनाक जंग होने वाली है, इतनी खतरनाक जंग होने वाली है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं कि इसराइल के जो जेट्स हैं उन्होंने कल भी लेबनान के ऊपर बमबारी की है, और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस वक्त यानी लेबनान का उन्होंने एक और कमांडर मारा है, और ये लोग बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार करते बैठ गए हैं को जी नहीं जी फलाना ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए तबाही तो होनी है। अब ये तो पत्थर पर लकीर की तरह, उन्होंने छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप या कोई बंदा ये समझ रहा है कि जी वो छोड़ देंगे और वो नहीं जीने को रास्ता बन जाएगा, आप जरा अंदाजा कीजिए कि वो लड़ाई के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कल भी लेबनान पर स्ट्राइक किया, परसों भी उन्होंने किया है। अब अगला स्ट्राइक आप देखेंगे अनकरीब वो ईरान पर कर देंगे, और अगर ईरान पर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया तो आप बताइए फिर उसके बाद बाकी सूरत हाल क्या रहती है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लेबनान ने जो ख़ास तौर पर अपने ट्रक्स दिखाए हैं कि हम टनल्स और अंडरग्राउंड ये सारा काम कर रहे हैं, अब असल में आपको दिखाने से ज़्यादा आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल इस वक्त कंटिन्यूसली जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहा है लेबनान के हवाले से, ईरान के हवाले से। और वो ये जो अभी तक उन्होंने, आपको पता है कि 4-5 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि हम स्ट्राइक खुद कर देंगे ईरान के ऊपर, और उसको नाम ये देंगे कि हमें डर ये है कि ये स्ट्राइक ना कर दे इसलिए हम कर देंगे। वो सिर्फ जब रूस ने इनको S-400 और अपने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इनकी लेयर सेंड की है, वो सिर्फ इसलिए चुप है, अदरवाइज उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं कि वो हमला ना करे। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि ट्रंप ने ये बताया है कि हम इस वक्त तारीख के सबसे खतरनाक मोड की जानिब है, और ऐसा लग रहा है कि उसके आने से पहले पहले पूरी बिसात इस वक्त लपेट दी जाएगी, और ऐसी लपेटने के लिए जा रहे हैं कि सब कुछ बराह रास्त राख का ढेर बना देंगे। आपको याद होगा कि हमेशा से चाइना जब भी गुफ्तगू करता है पिछले काफ़ी सालों से, तो वो बड़ी नपीतुली गुफ्तगू करता है, नहीं ऐसा हो जाएगा फलाना कर देंगे। वो दुनिया को बार बार चीख कर वार्न कर रहा है कि ये जंग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए चाइना ने भी अभी जो पॉलिसी रखी हुई है कि हम अभी आखिरी दम तक बचाव करेंगे, फलाना करेंगे। अगर चाइना इस वक्त ये समझ रहा है कि अमेरिका या इजराइल या कोई भी सूरत हाल है वो चुप करके बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। असल मसला अब ये है कि चाइना को उन्होंने डिच करने के लिए ईरान को डिच करना है, और उन्होंने रूस को करना है। और आप ये भी देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर चाइना के ऊपर बेइंतहा पाबंदियां लगने वाली है। आपको पता है कि ब्रिक्स ने यानी 159 कंट्रीज अब पूरी तरह एक प्लान ये कर रही हैं कि वो एक नया पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो अमेरिकी डॉलर को कहने जा रहे हैं खैराबाद,
और अमेरिकी डॉलर की बजाय अब इस्तेमाल करने के लिए जा रहे एक नई करेंसी। इससे आप अंदाज़ा करें कि जब अमेरिका की करेंसी ये तमाम चीज़ें ज़मीन बोस होंगी, तेल को आप बेचेंगे। ये असल में जो अमेरिका लेकर आया अपनी नेवी, वो अरब ममालिक, मिडिल ईस्ट की कंट्री, तो सबको ये पैगाम है कि जो आप माशी तौर पर हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है, हम आपको जवाब देना जानते हैं, और हम जब आपको जवाब देंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो वो अब इस वक्त दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम, तमाम चीज़ें लाने की कोशिश है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा को फारिग किया जाए और हम आगे चले। ये असल में उसको भी तबाह करने के लिए आ रहे हैं। सो आने वाले वक्त में अब आप देखेंगे जब ये तबाही लेकर आएंगे तो दुनिया के सामने ऑप्शंस रखेंगे कि आप चाइना के साथ हो, हमारे साथ हो, फलाना हो। सारी दुनिया की तैयारी होगी। ये याद रहे, पाकिस्तान को मुस्तकबिल के अंदर बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डायरेक्शन अभी तक डायरेक्शन लेस है। हमें पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है और हमारा रोल क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।